हैं हवन की तैयारी। तो ये देखिए हमने रख लिए हैं लकड़ियाँ, वाले हैं दीपदान, और ये दिए लिए हैं हमने दीपदान के लिए। ऐसे लोगों के सत्संग ज़्यादा करें, संगति जो भगवान से जुड़े हों। दोस्तों हमारी मौसी हो चुकी है इमोशनल यहाँ पे कि राधे राधे। तो तैयारी हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं छत पर और अब करने वाले हैं पूजा। तो बस अब शुरुआत करते हैं पूजा की। तो तुलसी महारानी जी के पास मैं पूर लेती हूँ चौक, और अब हम फटाफट पूजा करते हैं क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं फ़ोटो वीडियो के चक्कर में। और ये देखिए मेरा हाथ भी कट चुका है कितना ज़्यादा। तो अब फटाफट हम करते हैं तैयारी, और इसके बाद आपको बताते हैं हमने पूजा कैसे की है। तो बस जुड़े रहिए आप हमारे इस ब्लॉग से आगे पूजा देखने के लिए। राधे। और हाँ, आपने पूजा की कि नहीं, अगर नहीं की है तो आपको भी पूजा ज़रूर करना चाहिए। और हमने पूजा में पंडित जी को देने के लिए क्या क्या लिया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस ब्लॉग से। राधे राधे ही। तो हम पूजा करते हैं शुरू। और मौसी की पूजा हो चुकी थी सुबह, क्योंकि पंडित जी सुबह आ गए थे तो उनकी पूजा सुबह हो चुकी थी। अब मेरे हिस्से की पूजा बची है। ये देखिए ये है हमारे पुए, और हमने पंडित जी को देने के लिए मंगाए हैं ये दिए, और साथ में ये मंगाई ये 5 हैं दिए साथ हैं, और मंगाई है ये थाली, देख सकते हैं कांसे की थाली है पीतल की। और हमने ये दीपक भी लिया है, और पूजा का सामान ये रहा है, ये फल फ्रूट रहा है। अब हम करते हैं शुरू पूजा, और हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। और कैमरामैन बनी बैठी हैं हमारी मौसी। तो प्रिय मौसी आप बोलें कुछ। आ रही हूँ वीडियो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आपने कब की गाइस पूजा? हम थोड़ा लेट तो हो सबसे गए। पहले करते हैं लाला को स्नान, और गणपति जी को साथ साथ, और लक्ष्मी नारायण जी को, और लक्ष्मी नारायण सबको साथ साथ हम इसमें बिठा लेते हैं। ये देखिए ये है हमारे लक्ष्मी नारायण जी, आप देख सकते हैं। ये है विष्णु भगवान जी, और ये है लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं इनके। और ये हमारी प्रिय मौसी लेके आई थी। मौसी आप कहाँ से लेके आई थी? उज्जैन से। उज्जैन से लेके आए थे। तो अब हम इनका करते हैं अभिषेक। तो पूजा करते हैं हम शुरू। राधे राधे। तो गाइस हम लोग गए थे उज्जैन रथ यात्रा में, तो इस्कॉन से मैंने लिए थे लक्ष्मी नारायण, क्योंकि जब भी मैंने शुरू की थी एकादशी, तो मैंने सोचा एकादशी व्रत रह रहे तो लक्ष्मी नारायण जी होने चाहिए सेवा में, जी सेवा हाँ। करने के लिए जी हाँ, हमारे घर में। इसीलिए मैं उज्जैन से लाई थी नहीं, आए थे लक्ष्मी नारायण जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और हमने ले लिया है संकल्प, पैसे 1 रुपये का सिक्का और गोला सुपारी और हल्दी चावल रखकर संकल्प लिया है कि हे भगवान, जो भी हमने पुरुषोत्तम मास में थोड़े बहुत भी पुण्य किए हों वो आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं, और हमारी भक्ति ऐसे ही दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती रहे। तो हम करने वाले हैं दीपदान, और ये दिए लिए हैं हमने दीपदान के लिए। तो ये हैं 5 दिए, ठीक है फ्रेंड। और एक दीपक ये है, इसको हम करेंगे, इससे करेंगे हम आरती। हाँ, और हमारी पूजा में कोई कमी हो तो भगवान तो हमें क्षमा कर देंगे, बस आप लोग भी क्षमा कर देना, क्योंकि भगवान तो सभी क्षमा कर देते हैं। बस आप लोग भी थोड़े हमें दया की भावना से देखना कि जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई होगी। तो फ्रेंड इसकी हो चुकी पूजा, ये कर रही है आरती। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए हमारे दिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग भी आरती ले लीजिए। राधे राधे। हैं कपूर, लकड़ियां हमने ले ली हैं, और हम कपूर कर रहे हैं हवन की तैयारी। तो ये देखिए हमने रख लिए हैं लकड़ियां, और अब हम इसको करेंगे प्रज्वलित। तो इसके लिए ढूंढना पड़ेगी सबसे पहले क्या दोस्तों, माचिस, जो कि हमें जल्द से जल्द मिल गई है। और इसके बाद हम हवन करेंगे।
और अब हमने पतिदेव जी से बोला तो है कि आ जाइए, आप भी छोड़ देना आपकी आहुतियाँ, अब आपने स्नान किया है तो पतिदेव जी देखते हैं आते हैं कि नहीं। और ये मौसा जी से भी बोल दिया है। अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं गाइस, देखिए आप फ्रेंड। जय अग्निदेव, कृपा बनाए रखना प्रभु। और जो भी हमसे इस पुरुषोत्तम मास में हमसे जो भी भूल हुई हो, चूक हुई हो, वो माफ़ करें। हमें कुछ नहीं आता भगवान, हम तो आपकी शरण में हैं। और हे नाथ, इस पुरुषोत्तम मास का जो भी फल हो वो सब आपकी भक्ति में प्रदान करें, आपकी भक्ति और बढ़े और अच्छे से हम पूजा करना सीख। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो राधे राधे, देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, बस थोड़ा हमारा हवन रहा है बाकी। तो पतिदेव जी अब आ रहे हैं क्योंकि वो थे काम में व्यस्त, इस वजह से वो पूजा में नहीं आ पाए क्योंकि काम ही परमो धर्म है। तो बस ये देखिए 1 2 3 और पतिदेव जी इस गेट से अभी पधार रहे हैं। मौसी, आपको हमारी पूजा कैसी लगी? ये देखिए पतिदेव जी आ चुके हैं। मौसी, आपको कैसा लगा आज हमारी पूजा देखकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पूजा हुई। अच्छा, साथ में करते तो अच्छा लगता है कि हम कर चुके थे, ये लेट आई इसलिए। जी हाँ। राधे राधे राधे। आ चुके हैं दामाद जी, अब दामाद जी के साथ एक दो आहुतियाँ छोड़ लेते हैं हम। राधे राधे। आ चुके हैं हमारे प्रिय मौसा जी, अब छोड़ेंगे वो आहुति। सुबह तो हो गई थी और कर रहे हैं। सुना है पुरुषोत्तम मास 3 साल में आता है और ये पवित्र महीना माना जाता है भगवान का। जो भी धर्म पुण्य करते हैं वो सीधा भगवान के चरणों में जाता है। जो भी भजन करो, तप करो, व्रत करो, तो सीधा भगवान के चरणों में जाता है। इसलिए इसको सबको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप 100 गुना करेंगे, भगवान 1000 गुना करके लौटाते हैं। कृपया दान धर्म जरूर करें और अन्नदान जरूर करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पुरुषोत्तम मास की जय। आएंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। मौसी, आप कब से स्नान करते हुए आ रही हैं? तो फ्रेंड, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पता भी नहीं, जब से मैंने होश संभाला है। अधिक मास और कार्तिक मास तब से ही नहाती हूँ। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव है पुरुषोत्तम मास के बारे में? अब नहा तो लिया, अब कल से ऐसा लग रहा है कल नहाएंगे, फिर अगले दिन से क्या। बुरा लग रहा है सोच के कि अगले दिन से क्या करेंगे। और हमारी मौसी के साथ इमोशनल हो चुकी है। तो फ्रेंड, हमें भी बुरा लग रहा है कि अब पुरुषोत्तम मास है समाप्त होने वाला, पर क्या करें मौसी, हर चीज़ का अंत होता है। ये देखिए दोस्त हमारी मौसी हो चुकी है इमोशनल यहाँ पे कि पुरुषोत्तम मास होने वाला है। कहता मौसी, आप क्या चाहती हैं, पुरुषोत्तम मास रहे यहीं? चाहते थे ये रोज पुरुषोत्तम मास समझें और रोज करने चाहिए। जो 1 महीने में करते हैं वो सब लोग रोज करने चाहिए हमको। ठीक है, तो प्रभु देख रहे हैं आप हमारी मौसी की भक्ति, हमारी मौसी हो चुकी हैं इमोशनल। तो मौसी, आप क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या कैसा लगता है पुरुषोत्तम मास करके? अच्छा लगता है भाई, सुबह सुबह उठो, पूजा करो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ और आखिरी दिन भी सब अच्छे से पूजा करो। और इस बार भी मेरे थोड़ा अच्छे से हो गया सब कुछ। परमात्मा की कृपा बनाए रखें ऐसे ही। और भक्तजनों से आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ तो फ्रेंड, अब ये मेरा आज, अब आप भी पूरे 1 महीना नहाना चाहिए और अच्छे से पूजा सेवा करनी चाहिए जो आपसे बन जाए। दान धर्म भी करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास मतलब स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तो स्वयं विष्णु भगवान का नाम है पुरुषोत्तम मास। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और हमारी मौसी धीरे बोलती हैं, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं राधे है। राधे फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये सब हमें मौसी ने बताया कि जल्दी उठा करो, पूजा करा करो, इसलिए मैं भी करने लगी हूँ। मैं कार्तिक मास भी नहाती हूँ और पुरुषोत्तम मास भी।
तो आप भी ऐसे लोगों के सत्संग ज़्यादा करें, संगति जो भगवान से जुड़े हों, तो आप भी भगवान से जुड़ सकते हैं। क्यों माँ से? यस। तो फ्रेंड मैं तो तब से करते आई, शायद मेरी शादी में नहीं हुई थी, मैं 10-12 साल की थी। इस चीज़ का मुझे मतलब भी पता नहीं था, बस सब लोग नहाते थे। हमारे यहाँ बहुत पंडितों के घर हैं, सब लोग पूजा पाठ करते थे, तो उनको देख देख के मुझे लगता था मैं भी जाऊँगी। तो गांव में तो इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो हैंडपम्प पे हम लोग कुआँ पे नहाने जाते थे, क्योंकि 5 बजे तो सब लोग जेंट्स उठ जाते थे, तो हम लोग 4 बजे से जाते थे। 3:30 बजे उठ जाए और 4 बजे नहा के आके 4:30 बजे हम लोग घर आ जाते थे नहा के, फिर आके हम पूजा करते थे। तो सब हमारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं, और एक मेरी पड़यान भाभी थी जो मेरी फ्रेंड है ज्योति, उसकी मम्मी, वो मुझे घर उठाने आती थी, क्योंकि गांव में लाइट वाइट रहती नहीं है ज़्यादा, तो वो आके मुझे उठा के साथ लेके जाती थी, टॉर्च से ही लेके जाते थे हम लोग। काफ़ी जल्दी उठते थे गाँव में, है ना? और ठंडियों का टाइम रहता था, हम लोग वही नहा के आग जला लेते, तो जो कोई नहाए करे जल्दी फटाफट, हेडपम्प एक जने चला रहा है, एक जने बैठ के नीचे नहा रहा है उसमें। अच्छा। तो बहुत मज़े आते थे। आग जला ली, जाके नहा के फटाफट कपड़े पहनो और आग में जाके हाथ सेक लो। फिर मंदिर था, भोलेनाथ जी पूजा करो, वहीं तुलसी मैया पूजा करो, फिर आके घर पूजा करो। और हम लोग जब सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के जाते थे, तो घर में झाड़ू लगा के जाएँ हम लोग, सब घर का आके पूजा कर सके, उधर से पानी ताज़ा लेके आए, फिर हम पूजा करते थे। और पार्थिव शिवलिंग भी मौसी काफ़ी पहले से बनाती हुई आ रही हैं, तब है मेरी, ना? हाँ, खुशी भी मेरी पैदा नहीं हुई थी तब से। आप गांव से बनाते आ रही हैं ना? गाँव से बनाते हैं मौसी काफ़ी टाइम से कंटिन्यू 3 साल बनाए मैंने गांव पे, 2 साल बनाए थे, और तीसरी साल में मैं भोपाल आ गई। तो जून में शादी हुई थी मेरी, तो सावन आने वाला रहे, आषाढ़ में होने लगी कि गांव पे सब व्यवस्था थी, अपनी मिट्टी मिल जाती सूजी बनाने के लिए, और बिल पत्री न सब कुछ। अब मैं तो यहाँ आई 1-2 महीने हुए, मुझे क्या पता कहाँ से मिलेगा। अब भोपाल जैसा शहर, मुझे पता ही नहीं था ये सब हो पाएगा कि नहीं। फिर से हमारी मौसी हो चुकी है इमोशनल, और हमारी मौसी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। हाँ मौसी, अब बोल नहीं पाएंगे वो, अब वो पहुँचेंगी पहले अपने आंसू चोरी चुपके से। लेकिन अब चोरी चुपके कैसे कुछ हो सकता है जब कैमरा सामने लगा हो? तो मौसी जो भी कर टपकने वाले हैं बिल्कुल। हाँ ये देखिए, ये पहुँच लिए गए आंसू। हाँ मौसी, फिर बिल पत्री कहाँ से मिलेंगे ये सब? हाँ, तो इनको मैंने बताया करा, तो ये कहला रहे हाँ, तो अब इतने 2 साल बना लिया, तो क्यों बनाना है अब। कहला है ठीक है, अब यहाँ तक की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब शुरू में हमने बनाए थे ना, तो हमारे बगल में ही बनाती थी, हमारी तिक्का मौसी थी, वो बना रही थी, तो उनके यहाँ भी पूजा करी हमने, और पड़यान भाभी के यहाँ पूजा करती। अरे आंसू, फ्रेंड और मौसी के आंसू देख सकते हैं आप, कितनी जोर से बह रहे हैं। मौसी बह रहे थे, अभी आपने साफ कर लिए। यार मौसी, फिर कुछ नहीं, बस भोलेनाथ हमारे मन में थी, भोलेनाथ जी सब व्यवस्था करवाई। गए तो इधर खदानों तरफ मिट्टी लेके आए, उधर से खूब आधी बोरी मंगवा ली मैंने। फिर इधर हमारे पास में कोई पंडित जी भी नहीं थे, फिर चौराहे बार गोविंद पंडित जी थे, जब शुरू में नए नए आए थे वो, तो फिर हमने उनसे बात करी, तो 2-4 दिन उनने बनाया गोविंद पंडित जी ने, अब जो आज नहीं है वो, है ना। तो फिर उनने 2-4 दिन, 1 आध हफ्ते बनाए थे उनने, और फिर इसके बाद में जो सालक राम जी हमारे जो पंडित जी आते हैं, तब से हमारे साथ में हैं, 2005 से उन्हीं से हम पूजा कराते हैं। तो वो आए, उनके छोटे भाई आए, तो उनने हमने शिव जी बनाए 1 महीना, और हम ये उस टाइम भोपाल में इनकी ड्यूटी थी, तो 9:30 बजे ऑफिस जाते थे, तो कम से कम मैं उठ जाती 4 बजे, और बच्चे स्कूल भी जाते थे हमारे दोनों, दीपेश भी नीलेश भी, तो इनकी 6 बजे आ जाती थी बहन, तो उनके लिए लंच भी बनाना, इनके लिए भी लंच बनाना, और फिर पंडित जी आ जाते 7:30 बजे, तो उनको झाड़ू पोछा सब तैयारी करके रखना, मिट्टी रखना, तो पंडित जी को 1 घंटा लगता था 8:30 बजे तक, और 1 घंटा हमें फिर पूजा में लगता था, तो हम 1 घंटा पूजा करें, फिर 9:30 बज जाए, बस इनका टिफिन सब तैयार रहता था, जैसे हम आरती पूजा करें, पूजा करके फिर 9:30 बजे ऑफिस चले जाते थे। हमारे मौसी सब करने के बाद इस मुकाम पर आए। क्यों मौसी? तो एकदम से छत पे जाने की कोशिश ना करें, सीढ़ियों से ही छत पे जाते हैं, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, फिर जाके छत आती है। तो सब्र रखें, शांति रखें। हाँ, और ये सब हमारे भोलेनाथ जी के पास
भोलेनाथ जी की सेवा से हमें मिली लाला की सेवा और किशोरी जी की। राधे राधे। राधे राधे। गाइस ये खुशी खाने लगी है पूरे प्रसाद के, और वो बता रही है आप सबको कि आप सब भी प्रसाद ले। अब चलते हैं नीचे और करते हैं भोजन पाने की तैयारी, और फिर हम आपको मिलते हैं नीचे जाकर। और अभी तक आज कोई ब्लॉग नहीं डला है, आज 29 डेज है, आज कोई ब्लॉग नहीं डला है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग आज ही डाल दूँ। बिकॉज जिन लोगों ने पूजा नहीं की है वो लोग शायद कृपा करके इस वीडियो को देख के पूजा करें, जो भी है थोड़ा सा ही करें पर करें, है ना। वहाँ से जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से पूजा करें, पर करें जरूर। कर जाए अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। हाँ, तो हम पंडित जी को देने वाले हैं ये प्लेट, और देंगे ये दिए, और देंगे वस्त्र जो हमसे बन पाएगा, और लक्ष्मी जी तो देंगे ही देंगे। तो राधे राधे। तो जुड़े रहिए भगवान की सेवा करके लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पर लग चुके हैं समी महारानी और तुलसी बेलपत्री महारानी को दिए, और लग चुका है तुलसी महारानी जी को, और ये आंवला महाराज को भी लग चुका है। तो अब हम चलते हैं नीचे सारा सामान लेके, ठीक है मोंटे, और हम करते हैं भोजन प्रसादी। राधे राधे। राधे राधे। और हमारा लग चुका है भोजन, और अब हम करेंगे भोजन प्रसादी। हमें बहुत तेज भूख लगाई है। राधे राधे। और जो हमने पुए बनाए थे वो हमने पंडित जी को दान कर दी, और यथाशक्ति जो हमारी था मन वो भी हमने दान कर दी। आप लोग भी पंडित जी को जरूर तो दान फ्रेंड करना। अभी तक ब्लॉग नहीं हुआ है एडिट, और मैं आ चुकी हूँ ऊपर ब्लॉग एडिट करने के लिए। अभी पतिदेव जी ने खाना नहीं खाया, पतिदेव जी खाना खा ले तब जाके हम घर जाएंगे, और जब तक मैं कर लेती हूँ ब्लॉग एडिट। और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग अभी उतना ही डाल देते हैं जितना पूजा का है, और बाकी मैं मौसी के घर आई, हमने क्या क्या तैयारी की, कैसे मैचिंग साड़ी पहनी, और फिर दादी का क्या रिएक्शन था, वो सब ब्लॉग डालूंगी मैं कल। लेकिन आज मैं पूजा वाला ब्लॉग डाल देती हूँ। तो चलिए करती हूँ एडिटिंग। राधे राधे।